सोलन के शिवा अस्पताल में 3 दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सुनाई जांच, वाणी दोष के साथ साथ चर्म और आंखों के रोगियों को निशुल्क जांचा गया है और उन्हें दवाइयां भी दी गई। इस शिविर में सोलन, सिरमौर और शिमला से आई करीब 200 रोगियों ने इस शिविर का लाभ उठाया। हैरानी वाली बात तो ये है कि इस शिविर में ठीक से सुनाई न देने वाली बीमारी के लक्षण बच्चों में अधिक देखने को मिले। वहीं कई तरह की गंभीर बीमारियों का खुलासा भी रोगियों को इस शिविर के दौरान हुआ, जिनका अब समय पर इलाज हो सकेगा और उनका जीवन बच पाएगा। अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर राकेश वर्मा ने बताया कि उनके अस्पताल में 3 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया था, जिसमें सभी उम्र के लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। उन्होंने बताया कि आज जांच में 2 रोगी ऐसे आए जो पान तंबाकू का सेवन करते थे। उनके मुंह में अल्सर पाए गए, लेकिन जब जांच की तो उसमें से एक रोगी के कैंसर के लक्षण मिले और उस रोगी को इस बात की जानकारी ही नहीं थी। लेकिन अगर वह जांच के लिए नहीं आते तो समय पर कैंसर का पता नहीं चलता और उनका जीवन दांव पर लग सकता था। इन्होंने बताया कि वृद्धों के साथ साथ बच्चों में भी कम सुनने की शिकायत पाई गई है। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों के कान में पस है तो वह समय पर अपना इलाज करवाए, क्योंकि अब इसका इलाज संभव है। अगर समय पर इलाज नहीं करवाया गया था, ये जानलेवा भी हो सकता है। TSM के केसेस जिसमें कि पस निकलती है और आपने प्राय देखा होगा कि पेशेंट पस लेके आता था, डिस्चार्ज लेके आता है और यह है कि उसके सुनने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो उनको काफ़ी अवेयर किया गया कि इसका इलाज है। पहले जैसे होता था, लोग प्राय सोचते थे अगर पस आ रही है तो आती रहेगी और इसमें फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें सही ढंग से इलाज किया जाए, नाक कान गले तीनों का इलाज किया जाए और इसमें पानी की एंट्री को रोका जाए नहाते हुए, और जब ये सूखा हो जाता है उसका ऑपरेशन नया पर्दा लगाकर जो यहीं से आपके कान से के साथ ही झिल्ली जैसी निकाल के लगाया जाता है, उससे बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और 90% इसमें रिजल्ट्स अच्छे होते हैं और आपको बिल्कुल नॉर्मल सुनने लग जाता है। अगर नहीं किया जाए ये समय पर तो ये कॉम्प्लिकेशंस ले लेता है, कई बार मुँह टेढ़ा हो जाता है, या यदि ऊपर की तरफ ब्रेन की तरफ फट जाए तो आदमी की डेथ भी हो सकती है, या एब्सेस बन सकती है, या अंदर की तरफ जाए जहाँ इंटरनल ईयर होता है वहाँ चक्कर आ सकता है, और नेक की तरफ जाएँ तो एब्सेस बन सकती है, फोड़ा बन सकता है। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है यदि आप समय में पीक का या छेद का इलाज ना करवाएं तो। और भी हमने देखा कि एक्चुअली पान तंबाकू वगैरह से लोगों को क्या होता है, एक छोटा सा अल्सर हो जाता है, लेकिन लोग सोचते हैं वो सिंपल अल्सर है। 2 केसेस हमने ऐसे देखे जिसमें अल्सर था और उन्हें पता ही नहीं था कि ये मेलिग्नेंसी भी हो सकती है। तो उनको हमने बाद में बुलाया स्कैन के बाद, तो उनकी छोटी सी बायोप्सी होगी और हो सकता है कैंसर भी हो सकता है। एक तो 100% कैंसर ही था, अभी उनको खुद को नहीं पता। तो इस तरह की अवेयरनेस और अर्ली रिडक्शन हो जाती है जिससे कि लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। तो अच्छा रहता है, लोगों को बेनिफिशियल रहता है, हमें भी अच्छा लगता है लोगों की सेवा करके। बड़े दूर दूर से पेशेंट्स, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट से, पूरे हिमाचल प्रदेश से और परमाणु वगैरह एडजेसेंट एरिया से भी काफ़ी पेशेंट्स आए, जैसे पंजाब और हरियाणा से बॉर्डर से भी काफ़ी केसेस आए। इसमें मेनली जो केसेस देखे गए वो एक तो नाक से संबंधित जो सुनाई की प्रॉब्लम थी उसके लिए, और स्किन के लिए, और साथ में आई की जिनको प्रॉब्लम्स थी वो केसेस देखे गए। और इन एडिशन इसके कई इस तरह के केसेस थे जिसमें कई तरह के कार्सिनोमा करके हमने डायग्नोज किए हैं। जो बेसिकली एम हमारा इस कैंप का लगाने का ये था कि अवेयरनेस पैदा करना लोगों के बीच में। और दूसरे कुछ लोग गरीब होते हैं जो किसी कारणवश फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से या ट्रांसपोर्ट की वजह से यहाँ नहीं आ सकते, उनके लिए एक मुफ्त कैंप लगाया गया था। देखा हमने डायग्नोज करके इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने पाया कि बच्चों में, छोटे बच्चों में स्नोरिंग की प्रॉब्लम और साथ में जो डेफनेस थी वो काफ़ी कॉमन पाई गई। वो देखा गया तो उसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद एडनॉइड्स, एक टॉन्सिल्स की तरह जो मांस होता है नाक और गले के बीच में जो मांस था, उसकी वजह से, उसकी हाइपरट्रॉफी या बड़े होने की वजह से वो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से उसमें कान में जो फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी डेफनेस, और उसकी वजह से परफॉर्मेंस में बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर रहता है। यदि उसको समय पे ट्रीट कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है और परफॉर्मेंस भी उस बच्चे की अच्छी रहती है।